तो गाइस अभी यहाँ पे राखी की तैयारियाँ होने लग गई हैं। हेलो मासी। हेलो। मासी भी लेट हो गए थोड़ा। हाँ लेट हो गए। रेडी हो रही हूँ और हमारे गेस्ट भी आने शुरू हो बुआ चुके जी हैं। आ गए हैं अंदर। हाँ जी, अभी पहले वही राखी बांधेंगे। हाँ। दिया अभी बोल रही मेरे को रेडी होने के लिए। दिया जस्ट मेहंदी लगा। राखी को बोलूंगी ये देखो मेरी निशिका और दिया की तो मैचिंग हो गई है बाय चांस। दिखाओ दिखाओ। हमने आओ। ऐसे प्लान नहीं करा था कि हम ये डालेंगे पर सेम सेम हो गया सब। हाँ जब मेरा दिया? अंदर पड़ा सर्टिफिकेट। दिया तो बहुत अच्छी लग रही है वैसे। तो अभी यही चल रहा है गाइस, जब अब राखी बांधेंगे सारे फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी हमारी थाली भी आ चुकी है। ये लगा दो मेरी गिरी जा रही है। मस्ती तैयार हो रहे हैं। लगा दो। चलो गाइस, अब हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी घर की ना ऐसी थाली है कि जब भी कोई रक्षाबंधन आता है या शगुन वाली चीज़ आती है ना तो ये थाली यूज़ होती है। तो अब आएंगे नानू और उनके बहन और राखी बांधेंगे। तो यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है घर के बड़ों के साथ, जो कि हैं मेरे डैडी और मेरे बुआ जी। हमारी एक लौती बुआ है और हमारी फेवरेट है, क्योंकि हमारी बुआ हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह ही रहती है। और यहाँ पे बुआ जी बांध रही हैं डैडी को राखी, और इतने में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं फ़ोटो कैप्चर के लिए। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मैं सबसे लेट हो गई थी, और मैंने अभी हेड बाथ लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब तक रक्षाबंधन फटाफट से डैडी का शगुन हो जाता है और उसके बाद ही मैं फिर ऐसे करूँगी, तब तक बाल भी सूख जाएंगे और कॉम भी हो जाएगी। इतने में हम साथ के साथ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा रहे थे और राखी भी बंधवा रहे थे डैडी। और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें ये होता था कि हम भी डैडी को राखी बांधेंगे और बदले में हमें पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे बहन भाई का आप प्यार देख सकते हो, आजकल तो ये प्यार देखने को कम ही मिलता है। तो यहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हुए फटाफट से ऐसे ही, और उसके बाद फिर बुआ जी बोलते कि मम्मी को भी राखी बांधनी है, कि मम्मी उनकी भाभी है। तो आजकल आपको पता है ट्रेंड में है दोनों चीज़ें, कि आजकल भाई के तो राखी बांधते बांधते हैं, भाभी के भी बांधते हैं। देख सकते हो कि मम्मा की डायलिसिस आज फिर से हुई है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, उस दिन मम्मी की डायलिसिस होती ही है। तो यहाँ पे मम्मी की होगी राखी, फिर आगे हमारे मामा जी। तो अभी है, जैसे मैंने बताया, अभी सबसे पहले बड़ों का शगुन हो रहा है, तो अभी बड़े राखी बांध रहे हैं, उसके बाद ही हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बुआ घी लेकर आई है, देसी घी डैडी के लिए, घर का बना हुआ देसी घी। तो भाई बहन का प्यार है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे फिर मम्मी मामा जी के साथ राखी बांधते हुए, मम्मी को प्रॉब्लम तो होती है थोड़ा सा उठने की, चलो हमें यही बहुत है कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऐसे ही हमारे साथ बातें करते रहे, हमारे हर एक फेस्टिवल में वो हमारे साथ रहें और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो यहाँ पे शुरू हो गई। पहले मम्मी ने बांधी मासी की, क्योंकि मासी मेरे बड़े हैं, तो मासी की राखी बांधी। तो हम बोल रहे थे कि अपना अपना डब्बा लेकर बैठो मिठाई का, ठीक है। और ऐसे करते करते इतने सारे मिठाई के डब्बे इकट्ठे हो गए थे ना, आप देखना एंड तक टेबल पूरा भरा होगा। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि मासी जी ने जो डब्बा भेजा है तो उसके साथ मम्मी मुंह मीठा करवा लेगी। और फिर जो मम्मी लेकर आई थी, ये यहाँ पे डब्बों की सिलेक्शन हो रही है और डब्बे आ रहे हैं मिठाई के। और ये आ गया मासी जी वाला डब्बा, और ये आ गया मेरी मम्मी वाला डब्बा। तो मम्मी वाला डब्बा कहते कि ऐसे ही दे देना है कि बाद में मामा जी खोल लेंगे, बट सारे बोल रहे थे नहीं नहीं खोल के दिखाओ, इसमें कौन सी मिठाई है। तो हमारा यही होता है, लोगों के घरों में होता होगा कि नहीं होता होगा, बट हमारे घर में ना मिठाई के डब्बों का भी कंपटीशन होता है कि कौन कैसा डब्बा लेकर आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब फिर मम्मी अपनी राखी बांध रही है, मासी जी की राखी बांध दी है। लो जी, मम्मी ने भी अपनी राखी बांध ली, और साथ में हो रही है बुआ भतीजी की गॉसिप। और कैमरा जैसे ही उनकी तरफ हुआ तो उनको ये होगा कि हमारी फ़ोटोग्राफ क्लिक करो, साथ के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर हो रही है, साथ के साथ मम्मी और मामा जी की वीडियो शूट हो रही है। राखी तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे भैया और भाभी तो मॉर्निंग में ही चले गए थे, अपने भाई को राखी बांधने के लिए भाभी चली गई थी, और उतने में मम्मी ने भी डायलिसिस से फ्री होकर आ जाना था, तो हमने फिर इकट्ठे ही सेलिब्रेट करा। तो इतने में जब भाई आया तो हमने शुरू कर दिया भाई को राखी बांधने का प्रोग्राम। और जैसे कि दीदी बड़ी है तो दीदी ने बांध ली उनको राखी, और उसके बाद मेरी टर्न थी, और दीदी के मिठाई के डब्बे साइड पे पड़े हुए हैं।
ये शुरू हो गया मेरा राखी का सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले मैं अपना डब्बा मिठाई का दिखाते हुए और उसके बाद फिर राखी सेलिब्रेट करना स्टार्ट, क्योंकि ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे। क्योंकि मेरी बुआ होती है ना, बुआ हमेशा पूछती है तेरा कौन सा डब्बा है, तेरा कौन सा। हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, फिर हम टेस्ट भी करवाते हैं अपने अपने मिठाई के डब्बे। तो ऐसे ही बस मैं दिखा रही थी कि ये वाला मेरा है, ठीक है। तो बस हम लोग हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि पीछे ना गाना चल रहा था, वही वाला फूलों का तारों का वाला। क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए तो मैं इसलिए अभी गाना गा के नहीं गा सकती। तो हम ये बोल रहे थे क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमारा प्यार भी बहुत है और हम लोग लड़ भी बड़ी जल्दी पड़ते हैं। और मैं घर की छोटी बेटी हूँ ना, तो थोड़ी सी एक्टिव हूँ। और ऐसा है कि भाई की शिकायत पापा के साथ कर देती थी, तो उसको हमेशा यही रहता है कि हाँ ये तो मेरे साथ ऐसे ही है। तो हमारी लड़ाई वगैरह होती रहती है, बट ये है कि हमारा प्यार भी बहुत है, हम आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। और इस टाइम तो आपको पता है जो राखी का टाइम है, भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए ब्लेसिंग्स ही दे रही होती है। और भगवान को यही प्रेयर करते हैं कि इनको तंदुरुस्ती, इनकी सेहत अच्छी रहे और इनका कारोबार अच्छा चलता रहे हमेशा। तो हम तो यही, आपको पता है सारी बहनें अपने मायके के लिए ब्लेसिंग्स ही देती है कि उनका काम अच्छा रहे, जो भाई है हर रक्षाबंधन पे अच्छे अच्छे गिफ्ट देता रहे। चलो मजाक एक साइड, बट यस हमेशा अपने जो है भाई बहन के लिए हम सभी लोग प्रेयर ही करते हैं कि इनका सेहत कारोबार सब अच्छा रहे। तो ये हो रही थी सिर्फ एक जो आरती वाली फॉर्मेलिटी, क्योंकि अभी है टाइम। अभी हम बोल रहे थे कि अभी तो मनी का टाइम है। फिर मैंने सोचा हो इतना बड़ा डब्बा तो दिखा दिया, मिठाई तो खिलाई नहीं है। बस ये फिर हम मिठाई खिलाने के बाद थोड़ी सी शरारत तो बनती थी। तो बस मिठाई अभी मुंह पे जानी है तो मेरा तो शुरू हो गई नौटंकी, भाई अब मुझे मेरा शगुन तो दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बोल रहे थे कि लो इसका, मेरा हर बार का यही काम है। दीदी हमेशा बोलती है कम कर दो कम कर दो, मैं हमेशा बोलती क्यों, मेरा हक है, मुझे जितने ज़्यादा दोगे भगवान तुम्हें उतनी बरकत देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरा मुंह भी नहीं मीठा करवाया था, तो मेरे को ज़बरदस्ती छीनना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम दोनों का प्यार कितना है। पर जब हम लड़ते हैं ना तब खूंखार भी बहुत होते हैं आपस में। तो ये हो गई मेरी और मेरे भाई की राखी कंप्लीट। अभी हमने करना था फ़ोटो सेशन। तो फ़ोटो सेशन के बाद बारी आ जाती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो कि हमारी बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे मामू जयंत के साथ शरारत करते हुए, क्योंकि मैंने जयंत को पैसे दे रखे थे कि जैसे ही दीदी राखी बांध लेगी तो आपने दीदी को दे देना है। तो जयंत को कुछ नहीं पता चला कि मामू ने उसकी पॉकेट से पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि इनका मामे भांजे का ना ऐसे ही मजाक चलता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिली राखी बांध के फ्री हो गए। तो हमने क्या करा, फिर से यहाँ से जो है कुछ मिठाई के डब्बे उठा दिए थे टेबल से। तो बस हम सबको कैप्चर कर रहे थे कि हम सब कैसे इंजॉय कर रहे हैं। भाभी आपको पता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाभी के ऊपर ज़्यादा होती है घर की। तो फिर यही है कि हम लोग तो अब एज अ गेस्ट ही जाते हैं, तो भाभी का घर है, भाभी ने देखना भी होता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी रक्षाबंधन की, और लवीशा ने बांधी जयंत के राखी, और उसके बाद बारी थी निशिका की। जैसे ही राखी कंप्लीट हुई, जयंत अपने पैसे ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे उसने चेक करा कि मेरी पॉकेट में जो मैंने पैसे रखे थे वो कहाँ गए। पैसे तो मामू ने निकाल लिए थे। तो ऐसा था कि वो मजाक ही चल रहा था, बट मामू ने फिर उसको दे दिए थे पैसे। तो अभी यहाँ पे फिर वही है, लवीशा वेट करते हुए कि अभी मामू पैसे देगा तो फिर जयंत आगे पैसे देगा। तो इतने में हमें पता है कि हम लोग उठेंगे नहीं। बस यही है, मिठाई चूज़ करवाई जा रही थी कि कौन सी मिठाई खानी है। तो हम ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये मामा जी का डब्बा है। फिर जयंत को वो निकाल के दे दी। बुआ बोल रही थी नहीं आप मेरे वाले डब्बे से ले लो। लवीशा के साथ फ़ोटो सेशन कंप्लीट होने के बाद बारी आ गई है निशिका की। तो ऑडियंस हमारी आप देख सकते हो सारे बैठे हुए हैं। अब निशिका बांधेगी जयंत को राखी, और जयंत निशिका ने अपने मिठाई का डब्बा बोला कि मैं तो इसी से ही खिलाऊंगी। आप बोलोगे बार बार मिठाई के डब्बों की बात हो रही है, तो मैंने बताया ना कि यही कंपटीशन होता है कि मेरा डब्बा बढ़िया है या फिर आपका डब्बा बढ़िया है। तो निशिका बोली मैं अपना, जयंत ने स्पेशली इन लोगों ने जयंत से पूछ रखा था कि तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। तो जयंत ने अपनी दोनों बहनों को बता रखा था कि मुझे ये मिठाई अच्छी लगती है, तो उसके लिए स्पेशल वही वाले डब्बे आए थे। तो साथ के साथ जो है सेलिब्रेशन के साथ साथ हम बातें भी मार रहे थे, गप्पे भी मार रहे थे। यहाँ पे निशिका की जो है राखी कंप्लीट होते हुए अभी होगा निशिका का फ़ोटो सेशन। आप लोगों को भी हमारे साथ मज़ा आ रहा होगा हमारा जो है प्रोग्राम देखते हुए। हम मासी भांजी यहाँ पे गप्पे लड़ाते हुए, और दीदी के मुंह पे मिठाई रह गई थी तो वो दीदी को खिलाने आ गए।
और मेरे को बोल रहे थे कि तुम भी खा लो। तो इस टाइम मैं बोल रही थी कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी मीठा इंटेक कर लिया, तो मैं थोड़ा बाद में खाऊंगी। यहाँ पे दिया बोल रही थी कि मुझे मेरा मिठाई वाला डब्बा दो, जो मैं जयंत के लिए लेकर आई हूँ, मैंने उसी के साथ खिलानी है। ये सबसे छोटी और जो सबसे नोटी बोल सकते हो आप इसको, और ये मेरी ही रेप्लिका है, मेरी कॉपी है पूरी पूरी। तो यहाँ पे इसके तो टेंड्रम से ही नहीं ख़त्म होते कि मेरी वाली राखी कहाँ है, मेरी वाली मिठाई कहाँ है। आप ना सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप इसको लाइव मिलोगे ना तो आप इसकी बातें ही सुनते रह जाओगे। तो हम लोग बोल रहे थे कि हम खोल देते हैं, पैक है, बट वो रेडी नहीं, मैं खोलूँगी, मेरा भाई है, मैं ही खोलूँगी। तो यहाँ पे लविशा हमें कैप्चर करते हुए और फिर फाइनली खुल गई। निशिका आई थी उसकी हेल्प करवाने के लिए, बट ना, मैं तो नहीं किसी की हेल्प लूँगी, मैं खुद नोट लगाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग इसको छोटी सोचते हैं ना कि छोटी है, छोटी तो है, बट सबसे नोटी और सबसे ज़्यादा समझदार बच्चा है हमारे घर का। तो यहाँ पे ये अपना करते हुए धीरे जयंत उसको गाइड कर रहा है, ऐसे बांध ऐसे बांध, पर उसको किसी की हेल्प नहीं लेनी। उसको निशिका देखो, उसको निशिका की भी हेल्प नहीं लेनी। तो आप देख सकते हो कि भाई उसको मैंने बोला जैसी तेरे से बांध होती बांध दे, और देखो अब तो इसकी दुपट्टा ही नहीं सेट हो रहा। अब उसके बाल थोड़े से सेट करेगी, फिर उसके बाद राखी के लिए जो है फिर देखेगी दूसरी करेगी। अब जयंत भी बोल रहा है जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो आप इसका देख सकते हो, बहुत ही क्यूट है। अब लगी हुई है, पूछ रही है टीका और बड़ा कर दूँ, उसका बड़ा कर दूँ, देखो। अब देखो भी जयंत मिठाई खा ले और इसको ना खिलाए, ऐसा हो सकता है? शी इज़ वेटिंग। देखो कितना बड़ा मुंह खोल लिया यहाँ पे, ठीक है। और बोल रही मेरे पैर छू, देखो छोटी है, बोल रही मेरे पैर छू, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। सबसे क्यूट जो राखी वाला प्रोग्राम आपको यही लगेगा, यही सीन लगेगा कि कितने प्यार से पूरे रोब के साथ उसको बोल रही है कि मेरे पैर छुओ। और बस जयंत तीनों बहनों का आशीर्वाद लेके राखी बांध के फिर ले रहा था बड़ों का आशीर्वाद। और आपको पता है बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो मामू तो बोल रहे थे तू तो मेरा यार ही है, तुझे तो पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। बट चलो अच्छी बात है, इसी बहाने सबसे ब्लेसिंग ही मिलती है। मामू मामी सबके पैर छूते हुए जयंत अच्छे से आशीर्वाद लेते हुए, तो इसका हो गया रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कंप्लीट। और अब हो रही थी मिठाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन, भाई सारे टेस्ट करो किसकी मिठाई सबसे अच्छी है। तो देख सकते हो आप लोग, तो हमारा ऐसे ही होता है कि जो जो स्पेशल लेकर आता होता है उस सबको बोलते हैं कि हाँ भाई अब अपना डब्बा टेस्ट कराओ, अपना डब्बा टेस्ट कराओ। तो निशिका ने अपने पापा को बोल रखा था कि पापा मैं भी आपके इस बार राखी बांधूंगी। तो निशिका अपने पापा के राखी बांधते हुए, पापा की ब्लेसिंग्स लेते हुए, पापा को ब्लेसिंग्स देते हुए, बस फिर राखी के बाद मैं अपनी जूतियाँ ढूंढ रही थी कि मैंने जूती कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता था अभी फ़ोटोग्राफ्स हमने क्लिक करवानी है। बाल बिल्कुल झाड़ू बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम अपने इसमें भूल ही गए थे कि हमारा छोटा बच्चा तो रह ही गया। ये थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो गया था कि ये बोल रहा था कि तुम लोग सबने बंधवा ली है, अब जाके ना अगर आस पड़ोस का भी कोई बंदा रह गया तो उसको भी बुलवा लो, कि मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। तो इस वजह से आप देख सकते हो थोड़ा सा अपसेट है, बट ये है कि बाद में ये ठीक हो गया था। फिर हो रही थी प्रशांत की राखी स्टार्ट। बस जैसे ही मिठाई मुंह में गई और प्रशांत जी हो गए खुश, और ये भी अपनी बहन के साथ मजाक करते हुए कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा नहीं दूंगा, ऐसे चलता है चलो हंसी मजाक। और फाइनली दे दिए लविशा को उसने अपने पैसे अपना, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। फिर आ गई निशिका राखी बांधने के लिए। फेस्टिवल हो और डांस ना हो, डांस के बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे डांस, अपना ही हम कर रहे थे कि मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे शुरू हो गई दिया की राखी। और यहाँ पे इसने गर्मी की वजह से अपने बाल बांध लिए हैं, चुन्नी तो ऐसे लेती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीबी हो। और यहाँ पे हम लोग उसको मजाक कर रहे थे कि क्या बंधवाना है, अच्छा तुम नाराज़ तो नहीं, अभी प्रशांत को छेड़ रहे थे। साथ के साथ हमारा जो है डांस जो स्टार्ट था बुआ भतीजी का डांस चल रहा था, और हम इंजॉय कर रहे थे क्योंकि थोड़े बहुत हमने गाने भी लगा रखे थे। हम प्रशांत को छेड़ रहे थे कि इतना टाइम तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें हल्दी लगाने बैठे हैं, तुमने येलो कलर की टी शर्ट डाल रखी है, ऐसे लग रहा है जैसे प्रशांत का शगुन हो रहा हो। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। एक त्यौहार ही है जो सारे परिवार को जोड़ के रखता है। तो मैं तो यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब भी मौका मिले सारे गिले शिकवे भुलाकर इकट्ठे होके अपने फेस्टिवल्स को ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि आगे आगे पता नहीं किसी के साथ क्या हो जाना है, कब टाइम चला जाना है। तो ऐसे जो मौके हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो हम तो ऐसे ही अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं।
अगर मन मुटाव हो तो बात करके क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि ये पल मिलते नहीं हैं और इसी चीज़ को हम मिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चल रहा था हंसी मजाक। आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।